देखिए, हमने पार्ट 1 की वीडियो में हमने देखा था मॉसफेट क्या होता है, मॉसफेट का वर्किंग क्या होता है, एक्यूमुलेशन क्या होता है, डिप्लीशन क्या होता है, सीवी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट क्या होता है, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट क्या होता है, ये सब हमने देखा था। ठीक है। अब हम देखेंगे डेराइवेशन ऑफ आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉसफेट। अब हम डेराइव करेंगे आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स मॉसफेट। ठीक है। नोट्स आपको प्रोवाइड इसमें करके है, तो मैं नोट्स भी शेयर करूँगा। तो हम सबसे पहले करते हैं इसकी डेराइवेशन, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉसफेट। देखिए, हमारे पास जो मॉसफेट होता है वो ऐसा होता है। ये हमारा गेट टर्मिनल होता है, ये ड्रेन होता है, ये सोर्स होता है। सोर्स वो होता है जिस पे एरो लगा हुआ है। तो हमें पता है जो मॉसफेट है, यहाँ से आई आता है और ये आई हमेशा ज़ीरो होता है। यहाँ से आई आता है और यहाँ आई जाता है। अब आई ज़ीरो है, तो जो ये आई है यही आगे आगे यहाँ जाएगा, तो आई जो है वही आई के बराबर है। हमारे पास जो करंट्स थी, असल में हमारे पास 3 करंट्स है, आई और आई। ये तो ज़ीरो होती है, बच गई 2, फिर ये दोनों इक्वल हो गए, मतलब हमारे पास सिर्फ करंट एक है मॉसफेट में। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, वोल्टेजेस कौन से होते हैं? एक होता है VGS और एक होता है VDS। तो 2 वोल्टेजेस होते हैं, 2 VGS होता है और VDS। तो वोल्टेजेस हो गए हमारे पास 2, तो करंट एक है, वोल्टेज 2 है, तो करंट इज़ 1, वोल्टेज इज़ 2। करंट इज़ ID, वोल्टेज इज़ VGS और VDS। ID इज इक्वल टू IS। अब हम यहाँ पे ID यूज़ करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 2 टाइप की होगी। एक होगी ये ID वर्सेस VGS, ID वर्सेस VGS, और एक होगी ID वर्सेस VDS, VDS। ठीक है। तो ये हमें देखा कि ये बेसिक था। और एक और चीज़ हमें पता है, जो ओवर ड्राइव वोल्टेज होता है वो किसके बराबर होता है? VGS माइनस VTH के, ये भी हमें पता है। ठीक है। देखिए, अगर ये मेरे पास मॉसफेट है, ये इसकी चैनल है। इस चैनल में जो ये चैनल है, जो मैंने येलो से मार्क की, इस चैनल में अगर VDS ज़ीरो है, VDS अगर ज़ीरो है, देखिए यहाँ पे होता है VDS कनेक्ट, ये होता है ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। अगर VDS ज़ीरो है तो यहाँ का एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाएगा। तो जो भी ये चैनल जो है ना, ये इसमें चार्ज जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है। देखिए, अब अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना यहाँ। अब जो चार्ज है ना इस चैनल के अंदर, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। तो ये बेसिक्स था। अब हम शिफ्ट करेंगे आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉसफेट पे। ठीक है। देखिए, तो ये मैंने बेसिक आप लोगों को दिखाया, यहाँ यही लिख के है। तो लेट अस कंसिडर अ सेमीकंडक्टर बार कैरिंग अ करंट ऑफ आई। ठीक है। एक सेमीकंडक्टर बार लिया जिसमें करंट आई है। इफ़ द चार्ज डेंसिटी अलॉन्ग द करंट इज QD सेंटीमीटर पर कूलम पर मीटर एंड द वेलोसिटी इज V मीटर पर सेकेंड, देन ID इज इक्वल टू QD इंटू V। देखते हैं हमें कैसे होता है। देखिए, हमने एक सेमीकंडक्टर बार लिया। ठीक है। ये सेमीकंडक्टर बार जो है, इसमें मैं येलो से दिखाता हूँ, अज्यूम किया कि इस पोर्शन में कुछ चार्ज है। ठीक है। ये इस येलो वाला कुछ चार्ज है। हम फिर बोलते हैं कि 1 सेकंड के बाद ये चार्ज ने मूव किया, जो मैं अब रेड से दिखा रहा हूँ, ये चार्ज थोड़ा आगे चला। ठीक है। यहाँ तो ये पहले पोजीशन A थी, फिर ये पोजीशन B पे पहुँच गई आफ्टर 1 सेकेंड। तो यहाँ हम देख रहे हैं, पहले चार्ज A पे था, फिर यही चार्ज चला गया B पे। तो मूवमेंट किसकी हो रही है? मूवमेंट ऑफ चार्ज। मूवमेंट ऑफ चार्ज क्या जनरेट करता है? करंट। ये मूव किसकी वजह से कर रहा है? विद वेलोसिटी। तो इसीलिए हम बोलते हैं जो ID है, करंट इट इज द चार्ज टाइम्स वेलोसिटी, बिकॉज दिस डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज। अब हमें पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थ्योरी से, जो चार्ज होता है एक प्लेट पे वो होता है एरिया टाइम CV। और एरिया किसके बराबर होता है? अगर ये हमारे पास लेंथ है, या हमारे पास विड्थ है, एरिया किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो W इंटू L। और इसमें हमारे पास कैपेसिटेंस कौन सी होती है मॉसफेट में? ऑक्साइड कैपेसिटेंस। और होता है वोल्टेज। अब जो ये वोल्टेज होता है
ये कौन सा वोल्टेज होता है? ये हमेशा होता है ओवरड्राइव वोल्टेज। और हमने अभी देखा था यहाँ पे ओवरड्राइव वोल्टेज किसके बराबर होता है? ये VGS माइनस VTH। ठीक, तो अब VGS माइनस VTH यहाँ रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे Q का वैल्यू आ जाएगा ये। ठीक है, अब ये हमें क्या आया था? चार्ज डेंसिटी। यहाँ लेट Q बी द चार्ज डेंसिटी। अब हमें चाहिए चार्ज पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ को हम इसको क्या करेंगे? हम L से डिवाइड करेंगे। तो QD जो होता है वो Q/L आएगा, वो आएगा ये। अब जब मैं इस Q को डिवाइड बाई L करूँगा तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई L, ये L से L कटेगा तो ये बचेगा W COX VGS माइनस VTH। ठीक है, अब इस Q को मैं उठा के सब्सटीट्यूट कहाँ करूँगा? ऊपर ID में। दिस इज ID इज QD इंटू V। तो यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो ID किसके बराबर आ रहा है? W इंटू COX VGS माइनस VTH इंटू वेलोसिटी। अब हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स में पढ़ा था जो वेलोसिटी होती है वो होता है मोबिलिटी टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो V का वैल्यू डालेंगे यहाँ से, यहाँ पे V का वैल्यू रखेंगे तो ये बनेगा W इंटू COX इंटू म्यू एन इंटू ई, W म्यू एन COX E VGS माइनस VTH। ठीक, आ गया ये। अब नाउ एज VDS इज इंक्रीज, अगर अब हमने देखे अभी मैंने बोला था अगर मैं ये VDS यहाँ पे इंक्रीज करूँगा, यहाँ पे क्या होगा? जो ये चार्ज डेंसिटी है ये यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। यहाँ पे क्या होती है? इसको क्या बोलते हैं? चैनल टैपरिंग। इसको बोलते हैं चैनल टैपरिंग। ठीक है, तो क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है यहाँ। तो ये चैनल, यहाँ पे पहले कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे वो ख़त्म हो गए, जो चैनल हो गई काम, फिर और इलेक्ट्रॉन थे वो हो गए, तो धीरे धीरे ये चैनल कम होती है। तो अब एक टाइम आएगा, देखो पहले मेरी चैनल थी ऐसी। ठीक है, तो अब समझो यहाँ के इलेक्ट्रॉन गए, तो अब मैं ब्लैक से दिखाऊंगा। अब चैनल बन गई ऐसी। अब समझो ग्रीन से यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन थे, अब ये इलेक्ट्रॉन भी गए, अब चैनल क्या बनेगी? ऐसी। अब इतनी ही चैनल बचेगी। तो यहाँ पे अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो यही लिख के यहाँ। तो अब ये अभी तक यूनिफॉर्म थी, अब ये यूनिफॉर्म नहीं है। अब चार्ज क्या है? वो चार्ज है ना, यहाँ पे पहले इतना चार्ज, इतने में चार्ज था, अब एरिया मेरा कम हो रहा है, तो मेरा जो चार्ज है ना ओवरऑल चार्ज वो रिड्यूस हो जाएगा। वो रिड्यूस होता है बाय फैक्टर ऑफ Vx, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस लिखा है क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है। तो QD जो आएगा ना, सेम इक्वेशन है, बस एडिशनल एक Vx टर्म माइनस हो रही है क्योंकि ये एक डिक्रीजिंग इफेक्ट यहाँ पे फॉलो होता है। ठीक, अब इस QD का वैल्यू, अब ये द चैनल इज नो लॉन्गर यूनिफॉर्म, जैसा हमने कहा था, सो चैनल टेक अ टैपर्ड शेप। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन ए ID अब क्या बनेगा? अब Q का वैल्यू ये वाला यहाँ पे पुट करेंगे ID में। ID था W म्यू एन COX VGS माइनस Q। ID क्या था? VD इंटू V इंटू QD था। अब QD की जगह अब QD X है, QD X का वैल्यू ये है, वो यहाँ पुट किया। VD है म्यू एन इंटू ई, वो भी पुट किया, तो इक्वेशन बन गई ये। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? dV/dx। इस E की जगह आप dV/dx लिखेंगे। ठीक है, देखो तो ये बनेगा ID आएगा W म्यू एन COX VGS माइनस VX माइनस VTH इंटू dVx/dx। अब इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं ID के साथ, ये क्या बनेगा? I इंटू dx इज इक्वल टू बाकी जो ये सारा बच गया। ठीक है, समझ गए? अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक्स इज लेंथ, तो ये वैरी कहाँ से हो रहा है? लेंथ होगी 0 से L तक। और यहाँ पे वेरिएबल है वोल्टेज, वो होगा 0 से VDS तक। हम VDS को ही वैरी करते हैं ना, तभी जाके चैनल टैपरिंग हो रही है ना, जो मैंने यहाँ कहा था, जो ना मैंने अभी यहाँ कहा कि जितना मैं VDS को बढ़ाता जाऊँगा, जितना मैं VDS को वैरी करूँगा उतनी टैपरिंग होगी। तो इसीलिए यहाँ वेरिएबल क्या हमारे पास है? VDS है। ठीक है, तो अब इसको आएगा बाहर, ये मैं इंटीग्रेशन करके दिखाता हूँ यहाँ। तो हमारा जो तो ID इंटू एक्स इज इक्वल टू W म्यू एन COX VGS माइनस V ऑफ x माइनस VTH इंटू DV ऑफ x। अब मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है 0 से L, इसकी करनी है
0 से VDS। तो ID तो कांस्टेंट है, वो तो निकला बाहर। dx की इंटीग्रेशन आएगी x फ्रॉम 0 to L इज इक्वल टू W कांस्टेंट, म्यू एन सी ऑक्स कांस्टेंट, W म्यू एन सी ऑक्स कांस्टेंट, तो ये आ गए बाहर। अब हमें करनी है इंटीग्रेशन 0 से VDS VGS माइनस VTH। देखो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करें विद रेस्पेक्ट टू VX और VX है यहाँ, मतलब VGS भी कांस्टेंट है, VTH भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम इसका VGS और VTH का पेयर बनाते हैं, इनको रखते हैं साइड पे। फिर माइनस क्या है, माइनस V ऑफ X इंटू DV ऑफ X। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिमिट पुट करेंगे, ये आएगा L माइनस 0 इज इक्वल टू W म्यू एन सी ऑक्स। देखो ये है कांस्टेंट, ठीक, इंटू DVX। तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी, तो ये कांस्टेंट में रखता हूँ VGS माइनस VTH ऐसे बाहर। DVX की इंटीग्रेशन आएगी VX और VX को देना है VDS, तो वो आएगा VDS माइनस 0। इसकी आएगी VX स्क्वायर बाई 2। इसको क्या देना है हमें, VX स्क्वायर को 0 से VDS, मतलब VDS स्क्वायर बाई 2 बनेगा ये। ठीक है, ये बेसिक इंटीग्रेशन का है, ये आना चाहिए आप लोगों को। तो ये क्या आएगा, ID इंटू L आएगा म्यू W इंटू म्यू एन सी ऑक्स। यहाँ पे ना ये L, इस L को मैं यहाँ लूँगा, यहाँ पे मैं L नहीं लिखूँगा, ये ID आएगा W म्यू एन W बाई L म्यू एन सी ऑक्स। दिस इज VGS माइनस VTH, VGS माइनस VTH इंटू VDS माइनस VDS स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये आ गई मेरी करंट, ये मेरी ID की इक्वेशन आई। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने नोट्स पे। तो ये आ गई मेरी ID की इक्वेशन, ये मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ पे मैंने दिखाई नहीं है कैसे हुई है, अब मैंने वहाँ पे आप लोगों को दिखाया। अब इस ID से मैं क्या देख सकता हूँ, जो ये ID है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तो VDS के, और ये ID माइनस VDS स्क्वायर बाई 2, मतलब ये तो लीनियर है, ये डिपिक्ट करता है एक पैरा बोला। तो ये देखो, जो ये मैंने ब्लैक से दिखाई, ये आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ID है। जो मैं आप रेड से दिखाऊंगा ना, माइनस टाइम्स VDS स्क्वायर बाई 2, ये एक पैराबोला है। अब जब मैं इन दोनों को मैं ऐड करूँगा ना, इन दोनों को जोड़ना है, तो वो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, मगर ये इसको नीचे खींच रहा है। तो जाना तो ये चाहता है ऊपर ऊपर ऐसे, मगर जो ये वाला रेड वाला ग्राफ है ना, ये इसको नीचे नीचे ऐसे नीचे नीचे खींच रहा है। ठीक है, ये इसको अपनी तरफ नीचे नीचे खींच रहा है, तो वहाँ पे हमारे को एक ऐसी शेप मिलती है। मगर हमें पता है, मगर हमने डिप्लीशन रीजन में देखा था ना, डिप्लीशन मोड में, कि ये तो ऐसा ग्राफ आता है। तो एक पॉइंट के बाद जब सारे इलेक्ट्रॉन्स यूज़ अप हो जाएंगे ना, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो यही इसके IV कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, देखो ये असली में ऐसे है, मगर हमें पता है इस टाइम के बाद सारे इलेक्ट्रॉन चैनल में यूज़ हो गए, अब करंट है कांस्टेंट। जाता तो ये वाला ऐसे, मगर यहाँ इस पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाएगा, इस पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम इस IV कैरेक्टरिस्टिक्स से देख रहे हैं, हमारे पास दो रीजन्स आते हैं, एक आता है ट्रायोड रीजन, एक आता है सैचुरेशन रीजन। ठीक है, जो होते हैं ना, ये पॉइंट्स ऑफ ओवरड्राइव वोल्टेज है। तो ट्रायोड रीजन और सैचुरेशन रीजन को देखो, जो ये है ना ओवरड्राइव, ये क्या होता है, ओवरड्राइव वोल्टेज। तो ओवरड्राइव वोल्टेज इज द बाउंड्री बिटवीन ट्रायोड रीजन एंड सैचुरेशन रीजन। देखो इसके ये जो मैंने ब्लैक लाइन मारी ना, ये ओवरड्राइव वोल्टेज है, इसके लेफ्ट पे मेरा ट्रायोड है, इसके राइट पे मेरा सैचुरेशन है। ठीक है, ज़रा आप लोग बोलो, आप ये है VDS। देखो अगर मेरा VDS ओवरड्राइव वोल्टेज से छोटा है, लेस देन ओवरड्राइव वोल्टेज, ये मेरा ओवरड्राइव वोल्टेज है ना, ये लाइन, अगर VDS छोटा है मतलब ये, तब हम के कहाँ हैं, ट्रायोड में। अगर मेरा VDS बड़ा है ओवरड्राइव वोल्टेज से, मतलब ये वाला साइड, तब हम कहाँ हैं, सैचुरेशन में। ठीक है, समझ गए। अब देखो, एक सेकेंड। तो अब देखो,
जो ये पॉइंट होता है ना ये वाला, यहाँ पे ये होता है, इसको बोलते हैं हम आई डी मैक्सिमम। क्या बोलते हैं? ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई डी होता है। तो अगर हमें ये आई डी का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना, मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? ये हमने पढ़ा होगा 11th-12th में, हम डेराइवेटिव को इक्वेट करते हैं इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें आई डी का वैल्यू क्या आया? ये आया हमें आई डी का वैल्यू। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वी डी एस, उसको हम ज़ीरो करेंगे। वहाँ से हम देखेंगे वैल्यू क्या आएगा। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, म्यू एन सी ऑक्स डब्ल्यू बाई एल तो कॉमन कॉन्स्टेंट है, ये तो आ गया बाहर। वी जी एस माइनस वी टी एच के साथ, ये मैं फिर से यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन इसकी दिखाता हूँ, ये आप लोगों को नहीं समझ आएगी। मैं ब्लू कलर से डिफ्रेंशिएशन इसकी दिखाऊंगा। देखो ये वाली टर्म तो कांस्टेंट है, मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वी डी एस। फॉर एग्जाम्पल समझो ये 2 है और वी डी एस एक्स है, तो 2x की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है? 2। मतलब आंसर क्या आएगा? 2 क्या था यहाँ? वी जी एस माइनस वी टी एच। फिर ये है, समझो ये है एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो एक्स की एक्स 1/2 तो बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर की क्या होती है? 2x। 2 और 2 कटेगा, बच गया एक्स। एक्स क्या था? मतलब वी डी एस। तो देखो इसको जब हमने डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ पे सिर्फ वी जी एस माइनस वी टी एच बच गया, यहाँ से ये 2 कट गया, यहाँ वी डी एस बच गया, तो ये बच गया मेरे पास। अब मैंने इसको जब इक्वेट किया ज़ीरो से, ये सारी टर्म चली जाएगी ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई, तो ये ख़त्म हो जाएगी सारी टर्म। वहाँ ये सिर्फ ये 3 टर्म्स बच गई, वी जी एस माइनस वी टी एच माइनस वी टी एच ज़ीरो। वहाँ से वी डी एस का वैल्यू आ गया वी जी एस माइनस वी टी एच। इसका मतलब क्या हुआ? जब मेरा ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, जब मैं वी डी एस को वी जी एस माइनस वी टी एच रखता हूँ, उस टाइम पे मुझे करंट मैक्सिमम मिलती है। तो अब मैं जाऊँगा कहाँ? करंट की इक्वेशन में। इस करंट की इक्वेशन में मुझे इस वी डी एस की जगह यही वैल्यू पुट करना है। एक है वी डी एस यहाँ, एक है वी डी एस यहाँ। अब ये वैल्यू पुट करेंगे, जो करंट का वैल्यू आएगा वो करंट का मैक्सिमम वैल्यू होता है। और यही मैक्सिमम वैल्यू कौन सी करंट होती है? इसी करंट पे क्या होता है? डिवाइस सैचुरेट। तो इसी को हम सैचुरेशन करंट बोलते हैं, ठीक है। तो करो पुट, म्यू एन सी ऑक्स डब्ल्यू बाई एल तो ऐसे ही, वी जी एस माइनस वी टी एच ऐसे ही। अब है यहाँ पे वी डी एस की जगह लिखा ये, फिर है माइनस वी डी एस की जगह लिखा वी जी एस माइनस वी टी एच का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक। देखो अब यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से आप दिखाऊंगा, यहाँ पे है वी जी एस माइनस वी टी एच, वी जी एस माइनस ये बन गया वी जी एस माइनस वी टी एच का स्क्वायर। फिर है माइनस वी जी एस माइनस वी टी एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो अज्यूम करो ये है एक्स, तो ये भी एक्स हो गया। ये क्या है? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो वो कितना हो गया? और ये तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक। तो एक्स स्क्वायर कॉमन, 1 - 1/2, तो एक्स स्क्वायर 1 - 1/2 कितना होता है? 1/2। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। एक्स कितना है? वी जी एस माइनस वी टी एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक। तो करंट क्या बनेगी? यहाँ पे मुझे 2 लिखना भूल गया है। तो करंट बनेगी यही डिवाइड बाई 2 जो है, एक सेकेंड मैं सारा मिटा के दिखाता हूँ। तो देखो जो यहाँ पे है डिवाइड बाई 2, तो इसका वैल्यू हमें ये आ गया। अब ये 2, तो आई डी किसके बराबर है? आई डी मैक्स। इसको हम लिखते हैं के एन इंटू वी जी एस माइनस वी टी एच का स्क्वायर। जो एक के एन होता है, के एन का वैल्यू क्या होगा? के एन का वैल्यू होता है जो हमने अज्यूम किया के एन। तो क्या हमने के एन, तो के एन क्या है? 1/2 म्यू एन सी ऑक्स डब्ल्यू बाई एल। तो कभी हम क्वेश्चन जब कर रहे होते हैं, क्वेश्चंस में देखिए होता है द वैल्यू ऑफ के एन इज़ फॉर एग्जांपल 100 समथिंग समथिंग या 0.1, तो उसका मतलब कि सारी टर्म का ही वैल्यू है, इसने दिया है इतना। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर कभी क्वेश्चन में तुम लोगों को बोलेंगे कि आई डी सैचुरेशन कैलकुलेट करो, तो वहाँ पे के एन दे के है, तुम लोग बोलेंगे हमें तो म्यू एन सी ऑक्स डब्ल्यू बाई एल दे के नहीं, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? के एन होता है इन्हीं को, ये के एन का वैल्यू होता है ये, ठीक है। अब देखो ट्रायोड रीजन में हम देखेंगे अगर ये ऑलमोस्ट लीनियर रहता है ना। वो ट्रायोड रीजन कहाँ पे आता है? लोअर वैल्यूज़ ऑफ इनपुट पे, ये है ना। ये अगर 0 है, ये 1 होगा, 2 3 4 समझो लो। सैचुरेशन रीजन आता है हाई वैल्यूज़ पे, आगे आगे, ठीक। ये आता है बहुत छोटे वैल्यूज़ पे, ट्रायोड रीजन, ठीक है। देखो अब करंट की इक्वेशन क्या आई? ये आई करंट की इक्वेशन। देखो
ये ट्रायोड ये इक्वेशन है हमें आई कहाँ पे, जब VDS हमारा बहुत छोटा है, जो मैंने इनपुट जब बहुत छोटा है, तो ये बहुत छोटा जब है ना, तब हमें ट्रायोड रीजन आया। फॉर एग्जांपल 0.1, अगर मैं 0.1 का स्क्वायर करूँगा वो आएगा 0.01, वो उससे भी छोटा आएगा। ठीक है, ट्रायोड रीजन में तो हम क्या करते हैं, जो ये VDS स्क्वायर होता है ना, क्योंकि VDS छोटा है तो इसके स्क्वायर को हम निगलेक्ट करते हैं। तो ट्रायोड रीजन में करंट की इक्वेशन सिर्फ इतनी है, ये अजम्पशन होता है। ठीक है, और सैचुरेशन रीजन में करंट की इक्वेशन क्या है, जो हमने अभी डिराइव की, ये वाली। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस थी। तो ये पढ़ना, ये ट्रायोड रीजन में कैसे ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, तो वहाँ से हम रेजिस्टेंस का वैल्यू भी निकालते हैं। तो ये ईजी है, ये आपको नोट्स पढ़ने से समझ आ जाएगा। तो अब हमारा टॉपिक लास्ट बचता है मॉसफेट में, वो है सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स। इसमें मैं सिर्फ बॉडी इफेक्ट और ये पढ़ा होगा, बॉडी इफेक्ट एंड चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, क्योंकि यही दो इंपॉर्टेंट है। तो बाकी आप नोट से पढ़ सकते हैं, नोट्स पे सारा अच्छे से एक्सप्लेन करके है।